हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका मित्र सम्राट आपके यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आप सबके लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साहित्य के पंचरत्न चैनल पर लेकर आया हूँ कि आज से आपके हिंदी साहित्य में जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है उसके सिलेबस में लगी हुई कविताओं पर हम सब लोग मिलकर एक बृहद चर्चा करेंगे। और चर्चा हमने वहाँ पर सिलेबस में लगी हुई कविताओं पर इसलिए सोचा क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हैं, कविताओं से ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा में कान खड़े कर देते हैं और हमें ये लगता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, जो कि रहता वो कविता से है। और हम इस सोच में पड़ जाते हैं आखिर आया कहाँ से, इतना डीप कैसे पहुँचे नेट जेआरएफ की परीक्षा में। तो मित्रों, वही आज हम उस पर चर्चा करेंगे एक साथ मिलकर। तो सबसे पहली चर्चा हम हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा से शुरू करते हैं। उनकी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, चूँकि जो है ये इन्होंने समस्त मानव को निराशा और व्यथा से परिपूर्ण रूप में देखा था, महादेवी वर्मा जी ने। और वे स्वयं को नीर भरी बदली के समान बतलाती हैं। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य जो है नीर भरी बदली के समान है। उन्होंने सबसे पहले तो उस बदली में स्वयं को रखा, उसके बाद जो है संसार के सभी मनुष्यों को रखा कि हम मनुष्य बिल्कुल बादलों की तरह होते हैं, जो जल से भरे बादल होते हैं, जल से भरी बदली होती है। और तो यहाँ पर जो है उन्होंने मानव के समान इन्हें जो है बताया। और महादेवी वर्मा जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है। मित्रों, हमने भक्ति काल में देखा कि मीरा के भी प्रेम विरह में ईश्वरीय विरह की प्रधानता थी। कहीं ना कहीं अगर वो पहले तो पति के लिए थी, लेकिन अंततः चलकर वो ईश्वर के लिए हो गई। जब उनके पति नहीं रहे तो ईश्वर के लिए हो गई। ठीक ऐसे ही हमारी आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी के साथ हुआ। और जो है इसीलिए इनके जो कविताएं हैं उसमें ईश्वरीय विरह का प्रधानता दिखाई देती है। तो उन्होंने आत्मा को चिर विकलता और ब्रह्म से मिलने की आतुरता के बड़े सुंदर चित्र संजोए हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें महादेवी ने अपना परिचय थोड़े शब्दों में कविता के जरिए समेट दिया है। ये जो मैं नीर भरी दुख की बदली है, इस कविता में जो है उन्होंने अपने विरह का परिचय बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया है और कम शब्दों में जो है दर्शाने की बहुत बड़ी बात होती है। तो हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदली इनके काव्य संग्रह आत्मिका और शांति गीत में संग्रहित है। आत्मिका में संग्रहित कविताओं के बारे में स्वयं महादेवी जी ने यह स्वीकार किया है कि इसमें मेरी ऐसी रचनाएं संग्रहित हैं जो मेरी जीवन दृष्टि, दर्शन, सौंदर्य बोध और काव्य दृष्टि का परिचय दे सकेंगी। एक तरह से इनका अगर साहित्यिक परिचय हमें लेना हो तो आत्मिका में संग्रहित कविताओं को हमें पढ़ना चाहिए। इसमें बादल के माध्यम से उन्होंने अपनी जीवन दृष्टि को अभिव्यक्त किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी जी के जीवन विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाली अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है। बादलों का जीवन अल्पकालीन होता है, लेकिन वे अपनी सीमित आयु में सृष्टि को हरा भरा कर देते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी जन कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर बताया है कि जैसे बादल निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल होकर हम मनुष्यों पर जो है अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं और किसानों पर या फिर समझ लीजिए संसार के जितने भी जीव हैं इन पर बादल जो है निस्वार्थ रूप से जो है अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम मनुष्यों को भी करना चाहिए। हमें बादलों से सीख लेनी चाहिए
और यही इस कविता में इन्होंने बताया है कि स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी बड़े ही साफ शब्दों में कह रही हैं कि मैं तो दुख रूपी जल से भरी हुई बदली हूँ। मेरे स्पंदन अर्थात गति में हमेशा स्थिर रहने वाला परिवर्तन बसा है, अर्थात बादल हवा के साथ सभी जगह पहुँचते हैं और चिरस्थायी विकास करते हैं। स्पंदन युक्त बादल आपस में टकराते हैं और गड़गड़ाहट की ध्वनि का निर्माण होता है। कवित्री के इस कवित्री ने इसे उनका क्रंदन कहा है, बादलों का क्रंदन कहा है। लेकिन बादलों की इसी क्रंदन के कारण जोरों की बारिश होती है और प्यासा विश्व हर्ष विभोर होकर हंसने लगता है। बादलों की गड़गड़ाहट से चमकने वाली बिजली मानो मेरे नेत्रों में चलते हुए दीपक ही हैं। जैसे ही बिजली चमकती है, बादल से जल धाराएं प्रवाहित होने के लिए मचलती रहती हैं। तो इन 4 पंक्तियों में उन्होंने बादलों की क्या स्थिति होती है और वो किस तरह से हम पर न्यौछावर होते हैं, किस तरह से उनका स्पंदन होता है और बारिश किस स्थिति में होती है, किस स्थिति में वो जो है उनकी जलधाराएं प्रवाहित होने के लिए मचलती हैं। तो इन 4 पंक्तियों में हमें ये बताया गया है। और इन 4 पंक्तियों में अगर बात करें हम अलंकारों की, तो रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मानवीकरण तो इस पूरी कविता में ही किया गया है, क्योंकि जब बादल को जो है मानव का रूप दिया गया है इस कविता में, तो वही मानवीकरण अलंकार हमारा संपूर्ण कविता में दिखाई पड़ता है। और बात करें इन 4 पंक्तियों में रस की, तो हमारा श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में हमारा विप्रलंब श्रृंगार रस है। और इस पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने बादल के माध्यम से अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। और शब्द शक्तियों में अगर देखा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आगे की पंक्तियों में हम चलते हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इन 4 पंक्तियों में मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों में स्वप्न पराग झरा। तो इन 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवित्री कहती हैं, कवित्री आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बादलों का आगमन खुशनुमा और संगीत भरा होता है। मेरा पग पग संगीत भरा, तो यहाँ पे जो है बादलों का आगमन खुशनुमा और संगीत भरा होता है। बादलों को साथ लेकर बहने वाली हवा में स्वप्नवत सुगंध होती है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सबको आकर्षित करती है। मित्रों, हम देखते हैं कि चाहे जब भी बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है, तो इतनी गजब की खुशबू आती है हमारी मिट्टी से कि वो खुशबू ना तो आपको किसी परफ्यूम में मिल सकती है और ना किसी इत्र में, मतलब कहीं पर आपको वो खुशबू नहीं मिल सकती, ना किसी गुलाब में। तो मिट्टी की खुशबू का एक अलग ही महत्व है। तो वहाँ पर ये व्यक्त किया है, कवित्री द्वारा व्यक्त किया है कि बादलों में सूरज की किरणें फैल जाती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि आकाश में किसी ने अनेक रंगों का वस्त्र फैला दिया है। ग्रीष्म में असहाय ऊष्मा को झेलता हुआ व्यक्ति अचानक बादल की छाया पा लेता है तो मानो उसे लगता है
कि मलय पर्वत से आने वाली चंदन से सुगंधित मंद हवा का ठंडक भरा सुख उसने पा लिया हो। मतलब हम देखते हैं कि अधिकतर ग्रीष्म ऋतु यानी कि हमारे यहाँ मई जून में देखा जाता है कि तो जिस तरह से ये सूर्य की किरणें जो है एकदम ऊष्मा को लिए हुए, एकदम ज्वलनशील ऊष्मा को लिए हुए हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो बहुत जो है हमें समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अचानक से जब बादल आते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने जो है बिल्कुल हमारे ऊपर हमें ढक लिया हो, जो है चंदन का लेप, चंदन के लेप से, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और ऐसा लगता है कि बस बादल आए और हमें चंदन चंदन जैसे लेप से हमें ढक लिए। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने यही व्यक्त किया है। और इन 4 पंक्तियों में मेरा पग पग संगीत भरा और मलय बयार पली तक, इन पंक्तियों में देखा जाए तो अलंकार की दृष्टि से हमारा उपमा और रूपक अलंकार है और लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी के करुणा और उनकी अभिव्यक्ति चरम पर है। किस प्रकार से उनकी करुणा है और किस प्रकार से उन्होंने इस करुणा को अभिव्यक्त किया है, ये यहाँ पर इन पंक्तियों में बिल्कुल चरम पर है। और आगे की पंक्ति में हम देखते हैं कि मैं क्षितिज भ्रकुटी घर पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो कवित्री आगे कहती हैं, मीराबाई, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि धुएं समान बादल जब छितर पर छाते हैं, धुएं समान बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो क्षितिज की भौहें पर चिंता का अविरल भार बढ़ गया हो। धरती पर फैली मिट्टी पर बदली जब जलकण बनकर बरसती है तो मिट्टी से तृणों और पेड़ों के बीच से नवांकुर फूट निकलते हैं। नवजीवन का निर्माण हो जाता है। अभिप्राय यह है कि कवित्री की आँखों से विरह की पीड़ा में आंसू निकल पड़ते हैं तो उसे थोड़ी देर बाद कुछ शांति मिलती है, जिससे उसे लगता है कि जन जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। मित्रों, ये चीज़ हम लोगों ने खुद ही महसूस किया होगा कि हमारे पास अगर कोई समस्या आती है और हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं हमारे आंसू गिरते हैं और उस समस्या का जब आंसू गिर जाता है, कहते नहीं कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, तो यहाँ पर आंसू गिरने से कुछ मन हल्का होता है, महादेवी वर्मा जी ने कहा है। और उस हल्के मन से हम एक गंभीर बात सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है इन 4 पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हमें यही बातें समझाई हैं। और फिर हम इन पंक्तियों में देखते हैं कि कविता का लक्षण जो है एक छायावादी कवियों की तरह ही बिल्कुल है और मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता के भार से की गई है। क्या बात है, यहाँ पर मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता के भार से की गई है। यह एक जो है छायावादी कविता का एक विशेष लक्षण है। और अलंकार की दृष्टि से देखें तो हम इन 4 पंक्तियों में पाते हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और देखते हैं रस की दृष्टि से तो हमारा यहाँ पर श्रृंगार रस रहेगा और श्रृंगार रस में भी विप्रलम्ब श्रृंगार रस रहेगा। तो हम आगे की 4 पंक्तियों में देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी इस कविता में नीर भरी दुख की बदले में क्या कहा है। तो पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की शिरहन हो अंत लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली।
तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बदली से कहलवाया है कि मेरे आगमन से पथ में कोई गंदगी नहीं फैलती और ना ही मैं जाते वक्त अपने पदचिन्ह छोड़ जाती हूँ। पथ को ना मलिन करता आना, यानी कि हमें जो है पथ को अपना अपने पथ में, आगमन के पथ में कोई गंदगी नहीं करना आता, और पथ चिन्ह ना दे जाना जाता जाना, यानी कि वो जाने के बाद भी जो अपना कोई पदचिन्ह छोड़ के नहीं जा रही है। बदली कह रही है मैं नहीं जाती हूँ, अर्थात जिस प्रकार बादल हवा के साथ उड़कर आते हैं, रास्ते में कोई कूड़ा कचरा नहीं फैलाते और बरस बरस कर पूर्णतः मिट जाते हैं, इस दुनिया के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। इसी तरह हम मनुष्यों को भी होना चाहिए कि अगर हम समाज में आए हैं तो समाज के लिए निस्वार्थ निष्कपट जो है भाव से हम समाज के लिए अर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं। उसी प्रकार देखो, अब यहाँ पर तो ये बदली की जो है मंशा रही कि पथ को ना मलिन करता आना, पथ चिन्ह ना दे जाता जाना। अब कवित्री क्या कहती हैं कि कवित्री को भी इस समय जो है, कवित्री ने अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया है कि कवित्री को भी अपने आने से किसी को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखने के लिए, साथ साथ समष्टि के सुख के लिए किए हुए कार्य के लिए कोई अपना नाम ना ले, इसका ध्यान रखना है। यानी कि अगर कवित्री ने कुछ किया है इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए, इस साहित्य जगत के लिए, तो उसे जो है इसका ध्यान जो है रखना, अपना नाम नहीं लेना है, इसका ध्यान विशेष रूप से उन्होंने कहा कि हमें रखना चाहिए। कवित्री ने बादलों के माध्यम से इतनी ही इच्छा व्यक्त की है कि सुख के रोमांच के समान विश्व में मेरी सुखपूर्ण स्मृति शेष रहे। ये जो विश्व का रोमांच चल रहा है, इसमें जो है मेरी एक सुखपूर्ण स्मृति केवल शेष रहे, और मुझे नाम नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ पर जो है हमने ये काम किया है तो यहाँ पर मेरा नाम रहना चाहिए। हाँ, ये रहे कि एक स्मृति रहे कि हाँ वो मतलब किसी को भी लेकर के कोई भी अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसको लेकर के कहें तो हाँ ऐसा हम लोग बाद में एक स्मृति हम लोगों के मस्तिष्क में रह जाए कि हाँ वो व्यक्ति था, वो इंसान था, तो वो जो है कितना खुशी का पल, कितना सुख का पल था उस इंसान के रहते हुए। तो मित्रों, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम रस की बात की जाए तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, और अलंकारों के प्रयोग की बात की जाए तो इन चार पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और लाक्षणिकता का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये चार पंक्तियाँ रहीं कि सुख की सिरहन ही अंत खिली। अच्छा, अब हम अगली की चार पंक्तियाँ, जो लास्ट की हमारी चार पंक्तियाँ हैं, उनमें देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी इस प्रेरणादायक दुख भरी कविता में, जहाँ पे उन्होंने अपने दुखों को संजोया है, आगे चार पंक्तियों में क्या कहती हैं। कहते हैं कि हर एक कवि या कवित्री की जो किसी भी कविता की जो अंतिम पंक्ति होती है बहुत प्रभावी होती है। तो हम यहाँ पर अंतिम पंक्ति पर पहुँच गए हैं, तो हम देखते हैं कि अंतिम पंक्ति हमारी क्या कहती है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि बदली विस्तृत आकाश के किसी भी कोने पर अपना हक जताना नहीं चाहती, क्योंकि संपूर्ण आकाश जो है उसके लिए स्वतंत्र है, उसको टहलने के लिए जिधर हवा आई वो उधर चल दी। हाँ, लेकिन ये है कि जिधर जाती है अपना सब कुछ अर्पण समर्पण करते जाती है। अब ये नहीं है कि पूरब की ओर जाएगी तो बारिश नहीं होगी, पश्चिम की ओर जाएगी तो बारिश नहीं होगी, वो बरसेगी, चाहे वो पूरब की ओर जाए, चाहे पश्चिम की ओर जाए, चाहे उत्तर की ओर जाए, चाहे दक्षिण की ओर जाए। तो यहाँ पर जो है बदली अपना पूरे आकाश पर अपना कोई हक नहीं जताना चाहती, विश्व में वह अपना इतना ही परिचय और इतिहास छोड़ जाना चाहती है कि उसका कल निर्माण हुआ था, आज
वह बरस कर मिट गई। अर्थात महादेवी वर्मा जी अपना जीवन इसी तरह जीना चाहती थी कि विश्व कल्याण के लिए वह अपार कष्ट उठाएं, लेकिन उनके किए हुए कार्य का कहीं इतिहास न बन जाए। अनासक्त जीवन ही उनके लिए प्रेम था और इसी ढंग का जीवन जीने का उन्होंने प्रयास किया। इसी कारण महादेवी करुणा की सबसे बड़ी कवित्री मानी जाती है। ये जो है करुणा की सबसे बड़ी कवित्री अब तक की मानी जाती है, क्योंकि ये चाहती थी कि मेरे ऊपर दुख आए और लेकिन ये संसार दुख से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने संसार के समस्त कष्टों को यही सोचा कि वो सारे कष्ट हमारे हो जाएं और इस संसार में केवल सुख ही सुख हो। जो दुख होना है सिर्फ अन्य लोगों का भी दुख मुझ पर आ जाए। तो इन 4 पंक्तियों में वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और के दुख को हम गले लगाएं। गले लगाने के लिए अगर आप किसी और के दुख को खड़े हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि इस चीज़ का आपको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ, दुनिया में अब सबसे बड़े हम ही हैं, हमने किसी का गम जो है, किसी के दुख में साथ दिया है। तो ऐसा आपको कभी जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, दुनिया का सारा गम हमारा हो जाए और दुनिया जो है खुशी खुशी, मतलब अगर आप किसी के सम्मुख हैं तो ये सोचिए कि हमारे सामने वाला व्यक्ति जो है प्रसन्न रहे, भले ही उसका पूरा गम मुझे मिल जाए। तो इन 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि अगर अलंकार की बात करें, अलंकार की दृष्टि से, तो उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं और लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। मानो कि इस जग में वस्तु स्थिति यही है कि आज है और कल नहीं होगा, यानी कि मानव क्षणिक है और उसी जो उसे क्षण मिला हुआ है इस संसार में रहने का, उसी संसार में उसी क्षण में उसे इतना कर जाना चाहिए कि उसकी सुख की स्मृतियाँ शेष रहें, क्योंकि इंसान तो चला जाता है, उसकी स्मृतियाँ ही शेष रहती हैं। तो वो स्मृतियाँ जो हमारी सुख की स्मृतियाँ हैं वो शेष रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने चर्चा की मैं नीर भरी दुख की बदली आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी के इस कविता पर, और अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नई कविता महादेवी वर्मा जी की लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय इस चैनल पर आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उस पर जो है लाइव क्लासें चल रही हैं। तो आप बिल्कुल वहाँ जुड़कर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप शाम को 4 बजे से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन होंगे जिनके पास किताबें नहीं होंगी, हो सकता है, क्योंकि सबके पास सब चीज़ रहे ये बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह है कि हिंदी का छात्र हो और आचार्य शुक्ल को ना पढ़े, ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं हो सकता। बिना शुक्ल को हम लोग पढ़े हुए आगे कभी साहित्य में, समझ लीजिए साहित्य शुक्ल के बिना अधूरा है, आचार्य शुक्ल के बिना साहित्य अधूरा है। तो बिल्कुल आप सब लोग साहित्य की क्लासें शाम को 4 बजे से सोमवार से लेकर के शनिवार तक इसी हमारे चैनल साहित्य के पंचरत्न पर लाइव क्लास में सुन सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कविता के साथ, एक नई कविता के साथ, जहाँ पर चाहे कोई कवित्री की कविता हो या किसी कवि की कविता हो, वहाँ पर हम उसके दुखों से मिलेंगे और देखेंगे कि उसने क्या झेला और किस माध्यम से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं हमें इन कविताओं से सीख भी मिलती है। ये कविताएं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में तो लगी ही हैं, लेकिन ये जो हमारे और भी विद्यार्थी हैं और भी हमारे साथी हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं साहित्य, लेकिन अगर उनको भी इन कविताओं में रुचि रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कविताएं ही जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। कविताओं से हमें बहुत सीख मिलती है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।